हेलो दोस्तों। आज थोड़ी सी गीता की चर्चा करते हैं। बहुत पवित्र ग्रंथ है, सब मानते हैं, घर घर में माना जाता है वो। यहाँ तक कि कानून में भी कचहरी में कोई जाता है तो उसको गीता की सौगंध दिलाई जाती है, इतना पवित्र ग्रंथ है। अब गीता की शुरुआत और अंत वैसे कभी होता नहीं है, लेकिन शुरू की बात बताऊँ। गीता जब शुरू हुई तो किस लिए, वहाँ पे महाभारत का जो युद्ध होने वाला था, वहाँ पे अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए गीता के वचन कहे गए थे भगवान कृष्ण ने। तो अर्जुन समझ नहीं रहा था, मैं कैसे मारूंगा, ये तो मेरा सारा अपना परिवार है। कुछ भी हो, झगड़े किस चीज़ के होते हैं? ज़मीनों के होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। तो ज़मीनों के झगड़े होते हैं, वो ज़मीन का ही तो महाभारत हुई थी, ज़मीन के लिए। कृष्ण जी ने बोला था उनको, कौरवों को, भाई तुम सिर्फ 5 गांव दे दो इनको, पांडवों को, लेकिन नहीं माने। तो उसके लिए युद्ध हुआ। अब युद्ध, वो उसके रचयिता तो एक हिसाब से श्री कृष्ण ही थे। वो चाहते युद्ध रुक सकता था, वो चाहते भगवान थे भी, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अर्जुन तैयार नहीं हुआ, तो अर्जुन को समझाया, कर्म की भाषा समझाई, और ये देख, ये सब मरने वाले हैं। ये सारे के सारे सबको स्टैचू बना दिया था। तो उनमें से एक को मतलब अपने चक्र से शरीर काटा आर्टिफिशियली, झूठ मूठ का, और उसमें से देखा ज्योति निकल रही है, ज्योति आके कृष्ण जी में समा गई और फिर वो ठीक हो गए। तो ये चीज़ें बताई उसको अर्जुन को कि कुछ नहीं है, अपना विराट रूप दिखाया कि सब कुछ मुझसे निकलता है, सारा मुझ में ही समा जाता है। अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। इतना कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद उसको थोड़ी सी चेतना हुई कि ये तो ठीक बोल रहे हैं। तो उधर से अर्जुन तैयार हुआ। अर्जुन हालांकि नर का रूप कहा गया था, अर्जुन और कृष्ण नर नारायण बताए गए थे। कृष्ण जी नारायण हो गए, अर्जुन नर हो गया। तो उनको सिर्फ दिखाने, अब सुन कौन रहा था उस चीज़ को, कि वहाँ युद्ध के मैदान में तो कोई सुन नहीं रहा था। एक धृतराष्ट्र का मंत्री था संजय। उस संजय को दृष्टि दी थी, उनके भाई थे वो, तो गुरुजी से वो साधु थे टाइप के। संजय को पूरी की पूरी दृष्टि दी थी, जिससे वो दिव्य दृष्टि बोलते हैं। वो वहाँ से युद्ध का मैदान देख रहा था और वो सारी बातें सुन रहा था भगवान कृष्ण की। जितने प्रवचन थे, जितने अर्जुन को दिए गए, जितना समझाया गया, सब सुन रहा था ये संजय। और सुन के उनको धृतराष्ट्र को बता रहा हो, ऐसे से हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण। ऐसे तब धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधा था, तो अच्छा ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा उसको अर्जुन को आग लगा दी, ऐसा चढ़ा दिया तो मेरे पुत्र मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधा था। तो सारी की सारी गीता डिपेंड करी किस बात के ऊपर, कि तुम अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। उस वक्त का कर्म क्या था? सिर्फ युद्ध करना। युद्ध कर्म हुआ उनका। युद्ध हुआ महाभारत का, जिसको बोलते हैं 18 दिन युद्ध चला। युद्ध के बाद युद्ध में सब मारे गए थे, कौरवों का सारा परिवार मारा गया, और पांडवों के भी काफ़ी, मतलब पुत्र वगैरह सब मारे गए। उसका अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह की रचना करी, धोखे से मारा गया। और बाकी जो जीतते थे, सिर्फ 5 पांडव बचे थे। 5 पांडव बचे थे, बाकी युद्ध में सारे के सारे शहीद बोलो, मारे गए बोलो, कुछ भी कहो, सारे सारे मारे गए युद्ध में। अब युद्ध होने के बाद इनको लगा ब्रह्महत्या का पाप, एक तरह से हत्या का पाप। फिर दादा की हत्या करी, वो जिन जिन की सबकी हत्याओं का पाप लगा इनको। हत्याओं का पाप लगा, कुछ दिन राज करा इन्होंने। उसके बाद अपने परीक्षित को राज दे दिया, इनका पुत्र था। तो जो वारिस था परीक्षित, उसको राज दे दिया। परीक्षित भी जल्दी स्वाहा हो गया, मारा गया। वो तो क्या, तक्षक नाग ने काटा उसको। परीक्षित ने अपने राज्य जन्मेजय, उनका पुत्र था, उसको दे दिया। चलो ये कहानी अलग है, आगे सुनाऊंगा। लेकिन इनको जो सबको मारने का पाप लगा, अब ये भटकते रहे पांचों भाई, कभी कहाँ कभी कहाँ। कभी एक बार काशी में गए, शिव जी वहाँ नहीं मिले, शिव जी को खोजने।
तो भगवान थे, सब कुछ मालूम था। तो भाई ये तो ऐसे हत्या का पाप लगा इनके ऊपर, अब ये अपना पाप छुड़ाने के लिए घूम रहे हैं। तो खोजते 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 फिर वो अपना चलते रहे, वृंदावन अपना बद्रीनाथ की तरफ गए। तो एक एक करके रास्ते में सब अलग अलग निबटते गए, समझ लो। मर गए, कहीं भीम मर गया तो कहीं अर्जुन मरा, कहीं कुछ मरा। लास्ट में युधिष्ठिर रह गया था, बड़ा था, उसको यमराज का अंश बोलते थे। वो अपना वहाँ से कहीं स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वहाँ से अपना स्वर्ग में चला गया। बात खत्म। थैंक यू। हाँ, एक बात और बताओ, कृष्ण जी की उम्र कितनी थी? कृष्ण जी की उम्र थी 125 साल 8 महीने और कुछ दिन। इतनी उम्र बताई गई है कृष्ण जी की, कई जगह लिखा है, तो वो भी ध्यान में रखना भाई। धन्यवाद।